हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम ग्राफ थ्योरी में यूलेरियन ग्राफ पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूलेरियन ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। दोनों में एक लाइन का डेफिनेशन में एक लाइन का डिफरेंस होता है, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट हम वो कब करेंगे? जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ेंगे, तो वहाँ हम यूलेरियन से उसका डिफरेंस समझेंगे एंड हैमिल्टोनियन को तो हम समझेंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। जो भी हमारे यहाँ प्री रिक्वेस्ट है उन सभी की डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी अटकते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी यूलेरियन पाथ की। तो हमको हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक ग्राफ होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। तो ये जो ग्राफ है इसके पास एक पाथ होनी चाहिए, तो पाथ की डेफिनेशन होल्ड होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक ग्राफ के अंदर क्या ढूंढ लेंगे, पाथ ढूंढ लेंगे। अब ये पाथ क्या बनना चाहता है कि यूलेरियन पाथ बनना चाहता है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी होल्ड करवानी पड़ेगी पाथ बनने के साथ साथ, तभी तो उसको यूलेरियन का टैग मिलेगा। तो वो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पासिस थ्रू, जब ये हम पाथ बनाएंगे तो उसमें वो पाथ कैसा होना चाहिए, पासिस थ्रू ईच एज एग्जैक्टली वन। तो ये सबसे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ईच एज मतलब वहां पे जितनी भी एज है वो एग्जैक्टली वन टाइम पास होनी चाहिए, उसके ऊपर से आप एग्जैक्टली वन टाइम पास हो। एग्जैक्टली का मतलब है नॉट मोर देन वन एंड नॉट लेस देन वन, ठीक है। एग्जैक्टली वन का मतलब एग्जैक्टली वन मतलब होनी भी चाहिए पास और होनी भी सिर्फ एक बार चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी एज आपकी नहीं छूटनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वन का मतलब कोई भी एज आपको नहीं छूटनी चाहिए, और हो भी तो कितनी बार, एक बार। तो ना रिपीट होनी चाहिए और ना छूटनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लीनियंसी दी है, लिबर्टी दी हुई है कि जो वर्टेक्स है मे बी रिपीटेड और मे नॉट बी रिपीटेड। तो वो रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंडिंग ऑन द डाटा आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे जो कंडीशन है जो आपको चेक करनी है कि ईच एज एग्जैक्टली वन टाइम पास होना चाहिए, ठीक है। तो होना भी चाहिए और एग्जैक्टली वन टाइम होना चाहिए। अगर कोई पाथ इस टाइप की कंडीशन को होल्ड करता है तो उस पाथ को हम स्पेशली क्या बोलने लगते हैं, यूलेरियन पाथ बोलने लगते हैं। तो ये हमारा यूलेरियन पाथ की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यूलेरियन सर्किट। तो पाथ ही सर्किट बनना चाहता है। अगर आपको जो गिवन है वो कैसा है, यूलेरियन पाथ है। अगर आपने यूलेरियन पाथ ढूंढ लिया, मतलब आपके पास एक ग्राफ था, आपके पास एक ग्राफ था, उस ग्राफ के अंदर आपने क्या किया, एक पाथ ढूंढा, और ये जो पाथ है ये यूलेरियन जो पाथ है उसकी डेफिनेशन को भी होल्ड करवा दिया, तो ये यूलेरियन पाथ बन गया। अब ये पाथ यूलेरियन सर्किट कब कहलाएगा, जब ये पाथ खुद में क्या होगा, सर्किट होगा। मतलब खुद में सर्किट की जो डेफिनेशन है वो भी अगर होल्ड करवा देगा ये पाथ, तो हम उसको क्या बोलने लगेंगे, यूलेरियन सर्किट बोलने लगेंगे। अब यूलेरियन सर्किट और पाथ में क्या अंतर होता है, तो सर्किट में जो एंड पॉइंट होते हैं वो स्पेसिफिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो पाथ क्या कहलाने लगता है, सर्किट कहलाने लगता है। तो बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी और हम बोलने लगेंगे उस पाथ को यूलेरियन सर्किट, अगर वो यूलेरियन पाथ है तो। नेक्स्ट इसके बाद बहुत एक फेमस ग्राफ है विच इज नोन एज कॉनिंग्सबर्ग ग्राफ। कॉनिंग्सबर्ग ग्राफ क्या है, ये आपको एक मैप बना हुआ है विच इज ऑफ कॉनिंग्सबर्ग। तो कॉनिंग्सबर्ग एक जगह है जिसका हमने यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है। तो एक लोकेशन है वहाँ पे कॉनिंग्सबर्ग के अंदर, उस लोकेशन का यहाँ पे मैप बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैप बना हुआ है। अब एक बंदा था, मतलब एक साइंटिस्ट था, उस बंदे ने अपने आप को चैलेंज किया, क्या ये मैं टास्क कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उस टास्क की कुछ कंडीशंस थी। तो पहली कंडीशन कि जो इनिशियल है इक्वल टू फाइनल, मतलब वो क्या करना चाहता था बंदा कि एक पॉइंट उसने डिसाइड कर लिया था, तो यहाँ पे उसका मान लीजिए घर है, तो वो बोला कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये उसका घर है, मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूंगा, घूमना स्टार्ट करूंगा, और मेरे को वापस इसी जगह पे आना है, मुझे कहीं और नहीं रुकना है। मतलब जब हम चक्रा मार के आए तो वापस अपने घर को आ जाए हम, ठीक है। पहला टास्क ये था। दूसरा उसका टास्क ये था
कि जब वो इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा तो ईच ब्रिज, यहाँ पे जितने भी ब्रिज बने हुए हैं उन ब्रिज को एग्जैक्टली, ईच ब्रिज एग्जैक्टली वन टाइम, कवर ईच ब्रिज एग्जैक्टली वन टाइम। तो ये कवर करेगा, कवर ईच ब्रिज एग्जैक्टली वन टाइम, तो एक ही बार। और एग्जैक्टली का मतलब मैंने आपको बताया, ना तो ज्यादा ना तो कम, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू, है ना। तो सिर्फ तो ये जब भी इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं इन सब ब्रिज को कवर भी करेगा और सिर्फ एक ही बार करेगा, कोई भी ब्रिज रिपीट नहीं करेगा। तो इसने अपने आप को ये टास्क दिया और बोला क्या मैं इस लोकेशन के लिए ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इसका टास्क ये था। अब आप इन दोनों कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों ही कंडीशन तो किसकी है, यूलेरियन सर्किट की है। ये दोनों ही कंडीशन यूलेरियन सर्किट की है। तो इनिशियल फाइनल भी इसका सेम है, प्लस वो हर ब्रिज को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली वन टाइम ही पास कर रहा है, वन टाइम ही कवर कर रहा है। तो ब्रिज यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रही है, एजेस को सिंबलाइज कर रही है। तो ये क्या कहना चाह रहा था, क्या मैं इस लोकेशन के लिए यूलेरियन सर्किट फाइंड आउट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर वो यूलेरियन सर्किट फाइंड आउट कर लेगा तो उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड से ग्राफ को समझने के लिए उसने क्या किया, ग्राफ थ्योरी की हेल्प ली और एक ग्राफ थ्योरी वाला ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करके बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने ब्रिजेस हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे पास 7 ब्रिजेस है। और लोकेशन हमारे पास क्या है, 4 लोकेशंस है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो जितनी लैंड्स हैं वही हमारी लोकेशंस हैं, आइलैंड या फिर आप लैंड कह लीजिए, दे आर द लोकेशंस। वो हमारी क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई। तो जो लोकेशन है वो हमारी वर्टेक्स हो गई। ठीक है, तो इसने इस तरीके से प्लॉट किया। अब देखते हैं किस तरीके से प्लॉट किया। तो ये आपका एज नंबर मतलब ब्रिज नंबर 1 है, ये ब्रिज नंबर 7 है, ये ब्रिज नंबर 6 है। देन ये जो बीच वाला है दैट इज द ब्रिज नंबर 4, देन दिस इज ब्रिज नंबर 5 एंड देन 3 एंड 2। तो इस तरीके से इसने बनाया। अब वो इसमें हिट एंड ट्रायल करने लगा, क्योंकि साइंटिस्ट है उसको खोज करनी है तो वो हिट एंड ट्रायल करने लगा यहाँ पे। बट जब वो हिट एंड ट्रायल किया तो उसको कोई भी वहां पे उसने डिक्लेयर किया हैज नो यूलेरियन सर्किट। उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कोई भी यूलेरियन सर्किट नहीं मिला उसको। क्यों नहीं मिला यूलेरियन सर्किट, फिर उसने ऐसे और भी ग्राफ बनाए जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहे थे कि डिग्री इज ऑफ ऑड, एवरी वर्टेक्स हैज ऑड डिग्री, मतलब जितनी भी वर्टेक्स हैं यहाँ पे उन सब की डिग्री क्या है, एवरी वर्टेक्स, एवरी वर्टाइसेस इज ऑफ ऑड डिग्री। तो यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया और भी ऐसे मैप बना के और भी ऐसे ग्राफ्स बना के जिनमें सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या आ रही थी, ऑड आ रही थी। और फिर उसने ऑब्जर्व किया और बोला कि नहीं, किसी के पास भी यूलेरियन सर्किट नहीं है। तो उसने एक रिजल्ट निकाला, इफ इन अ ग्राफ एवरी वर्टेक्स is of odd degree then this implies the graph has no Eulerian circuit। तो उसने ये ऑब्जर्व करके फाइंड आउट किया। तो वहां से कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ और फिर हम बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे रिजल्ट्स के लिए फाइंड आउट करने लगे। तो ये हमारा कॉनिग्सबर्ग ग्राफ था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है विच इज यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम हमसे क्या कहता है हम वो समझ लेते हैं। तो यूलर्स थ्योरम के लिए ये तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास क्या होता है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को क्या बनना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि मेरे को यूलेरियन बना दो, या चेक करो कि मैं अनडायरेक्टेड तो हूं, तो क्या मैं यूलेरियन हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ को यूलेरियन बनना है तो कब बन पाएगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड। पहली चीज वो कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरी चीज ईच वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज कि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये वो ही एलिजिबल है इस थ्योरम के लिए, उसी को ही आप चेक कर सकते हैं। यूलेरियन बनने के लिए
आपके पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, जो जैसे ही आपने यूलेरियन देखा वैसे ही आप बोलेंगे कि जो ग्राफ है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो कभी भी नॉन कनेक्टेड ग्राफ यूलेरियन नहीं बन सकता। तो पहले आपने देखा वो कनेक्टेड है। दूसरा कि जितनी डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल टू में इवन, तो जितनी भी आपके पास वर्टेक्स है फॉर एवरी आई, तो जितनी भी वर्टेक्स है ग्राफ के अंदर उन सब की डिग्री इवन है। तो अगर ये दो कंडीशन होल्ड होती हैं कि कनेक्टेड ग्राफ है और डिग्री इवन है सभी वर्टेक्स की, तो वो ग्राफ यूलेरियन हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडीशन अनडायरेक्टेड है तो। और अगर आपने अनडायरेक्टेड ग्राफ बोला और वो यूलेरियन है तो बाय डिफॉल्ट वो ये दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, यूलेरियन चेक करने को आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन कनेक्टेड देखिए, दूसरी कंडीशन डिग्रीज देखिए, अगर ये होल्ड होता है देन द ग्राफ इज नोन एज यूलेरियन। अगर यूलेरियन है तो आप इन दोनों को आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये चीज होल्ड हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि आपके पास अनडायरेक्टेड और मल्टीग्राफ हो सकता है विद नो आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो कंडीशन यहाँ याद रखिएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर इसके पास आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है और वो क्या बोलना चाहता है, मेरे पास एक यूलेरियन ट्रेल है, तो यूलेरियन ट्रेल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ जी इज कनेक्टेड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, हैज एग्जैक्टली टू वर्टेक्स ऑफ ऑल डिग्री। ठीक है, तो मल्टीग्राफ जिसके पास क्या है कि आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है, मल्टीग्राफ मतलब पैरेलल एजेस हो सकती है, हैज पैरेलल एजेस हो सकती है इसके पास, मगर आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल ग्राफ पैरेलल एजेस है ये नहीं भी है चलेगा, बट आइसोलेटेड वर्टेक्स ना हो, ऐसे ग्राफ के पास यूलेरियन ट्रेल होती है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। पहली चीज कनेक्टेड है और दूसरी चीज क्या है कि दो वर्टेक्स एग्जैक्टली मतलब ना दो से ज्यादा ना दो से कम, एग्जैक्टली दो की क्या होनी चाहिए, दो वर्टेक्स की डिग्री ऑड होनी चाहिए। अगर दो यूलेरियन ट्रेल है तो ये दो कंडीशन होल्ड होंगी, अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो रही है तो हमारा जो ग्राफ है उसके पास क्या होगा, यूलेरियन ट्रेल होगा ही होगा। स्पेसिफिक कंडीशन अनडायरेक्टेड या फिर मल्टीग्राफ विथ नो आइसोलेटेड वर्टेक्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, हमको वेरीफाई करना है कि ये ग्राफ क्या है। वेरीफाई द ग्राफ इज यूलेरियन ग्राफ। ग्राफ कैसा है आपका, यूलेरियन ग्राफ है कि नहीं है, या इसके पास यूलेरियन सर्किट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे बेसिकली चेक करना है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ है पहली कंडीशन होल्ड कर रहा है विच इज ऑफ कनेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ तो है ही, साथ में ये कनेक्टेड ग्राफ है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि डिग्री, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ V1 की बात करते हैं तो 1 है, यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ V2 की बात करते हैं तो 1 है, यहाँ डिग्री ऑफ V5 की बात करते हैं तो भी 1 है, यहाँ डिग्री ऑफ V4 की बात करते हैं तो भी 1 है, यहाँ डिग्री ऑफ V3 की बात करते हैं तो 4 है। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये यूलेरियन सर्किट तो किसी भी हद में नहीं बन पाएगा, हैज नो यूलेरियन सर्किट। ठीक है, यूलेरियन सर्किट तो किसी भी हद में नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पास और डिग्री की एक भी अगर और डिग्री की आ गई वर्टेक्स तो फिर वो यूलेरियन सर्किट नहीं बनेगा। तो एक तो आ गई, बट अगर दो आती हैं तो उसके पास यूलेरियन ट्रेल हो सकता है, बट यहाँ पे तो जो डिग्री है वो कैसी है, और डिग्री दो से ज्यादा वर्टेक्स की है। तो यहाँ पे एक और रिजल्ट आ जाएगा, हैज नो यूलेरियन ट्रेल। ठीक है, तो ना तो इसके पास यूलेरियन ट्रेल है, ना ही इसके पास यूलेरियन सर्किट है, क्योंकि ना ही इसकी सभी डिग्री इवन नहीं है और दो से ज्यादा के पास भी और डिग्री है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये सेम क्वेश्चन है, यूलेरियन ग्राफ या यूलेरियन सर्किट को हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ अगर मैं डिग्री ऑफ V1 की बात करूँ, कनेक्टेड तो है ये ग्राफ, तो दिस ग्राफ इज कनेक्टेड। पहली चीज डिग्री ऑफ V1 की बात करें तो 3 है, डिग्री ऑफ V4 की अगर बात करें तो 3 है, डिग्री ऑफ V5 की बात करें तो 2 है, डिग्री ऑफ V3 की बात करें तो अगेन 2 है, डिग्री ऑफ V2 की बात करें तो 2 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैज नो यूलेरियन सर्किट। तो यहाँ पे भी यूलेरियन
सर्किट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा यूलेरियन सर्किट? क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ डिग्री कुछ वर्टेक्स मिल रही है जिनकी डिग्री ऑड है, बट हैज यूलेरियन यूलेरियन ट्रेल। इसके पास क्या होगा? यूलेरियन ट्रेल होगा। क्यों होगा यूलेरियन ट्रेल? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली दो आपको वर्टेक्स मिल रही है जिनकी डिग्री ऑड है, बाकी सब की डिग्री कैसी है? इवन है। तो इसके लिए इसके पास क्या होगा? यूलेरियन ट्रेल होगा। अब यहाँ पे ट्रेल होगा तो ट्रेल ढूंढ लेते हैं। तो देखिए ट्रेल हमारा कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। V1 टू V2 आप मूव कीजिए, V2 से V6, V6 से V7, V7 से E5, E5 से E3 एंड E3 से E4। तो एग्जैक्टली आप वन टाइम सभी एजेस को कवर कर रहे हैं। E1 टू E2, E2 टू E6, E6 टू E7, E7 टू E5, E5 टू E3, E3 टू E4। तो आपने सभी एजेस को एक ही बार कवर किया है, तो इस कारण से ये यूलेरियन ट्रेल हो गया, इसके पास मिल गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है। तो इसमें आप देखिए जितनी भी वर्टेक्स हैं यहाँ पे उन सब की डिग्री क्या देखने को मिल रही है? 4 देखने को मिल रही है। सब 4-4 से कनेक्ट है, इस कारण से इन सब की डिग्री क्या है? 4 है। अब आपने देखा कि जितनी भी वर्टेक्स हैं उन सब की डिग्री क्या आ रही है? आपको इवन आती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब है हैज यूलेरियन सर्किट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके डाउट भी क्लियर हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट। थैंक यू फॉर